हेलो 7th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 17 करेंगे, जिसका नाम है वाक्यागत अशुद्धियाँ और अशुद्धि शोधन। बहुत लोग प्राय अशुद्ध वाक्य बोलते हैं और अशुद्ध ही लिखते हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों को व्याकरण के सही नियमों की जानकारी नहीं होती। वास्तव में भाषा के नियमों से हटकर जो भी वाक्य बोले या लिखे जाते हैं वे अशुद्ध होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, कुछ वाक्य शुद्ध हैं और उनका सही शुद्ध रूप लिख करके आपको समझाया गया। जैसे आप यहीं ठहरो, ठीक है, पर इसका सही वाक्य क्या होगा? आप यहीं ठहरिए। मुझे चाय पीना है। अब मुझे चाय पीना है तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुझे चाय पीनी है। क्या आप काम कर लिए हैं? पर इसका सही वाक्य क्या होता है? क्या आपने काम कर लिया है या आप काम कर चुके हैं? तो वाक्यों को लिखने, पढ़ने और बोलने का जो है एक अलग ही तरीका होता है, पर हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसी वजह से जो है हमारी अशुद्धियाँ हमारे सामने आती हैं। 4th है, पिताजी तुमको बुलाए हैं या पिताजी ने तुमको बुलाया है। सही वाक्य हमारा ये होगा। रमेश या गीता जाएंगे। रमेश या गीता जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक जाएगी। मोहन, शीला या माता जी जा सकते हैं। मोहन, शीला या माता जी जा सकती हैं। इंदिरा, मीरा और माला चलेगी। तो इंदिरा, मीरा और माला चलेंगी, क्योंकि तीनों एक साथ जाएंगी। वहाँ लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियाँ इकट्ठी हुईं। वहाँ लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियाँ इकट्ठे हुए। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रही। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे। इसका सही वाक्य ये होगा। इतनी मीठी शरबत मैं कैसे पी सकता हूँ। इतना मीठा शरबत मैं कैसे पी सकता हूँ। इसका सही वाक्य ये होगा। हमने तुमसे बोला था कि वे नहीं आएंगे। हमने तुमसे कहा था कि वे नहीं आएंगे। या तो इसका होगा हम तुमसे बोले थे कि वे नहीं आएंगे। वे भोजन कर लिए हैं। तो उन्होंने भोजन कर लिया है या वे भोजन कर चुके हैं। मैंने घर जाना है। इसका सही वाक्य क्या होगा? मुझे घर जाना है। हम आज नाश्ता भी नहीं किए। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? हमने आज नाश्ता भी नहीं किया। मैंने किताब लाना भूल गई। मैं किताब लाना भूल गई। हम बाज़ार गए, कुछ सामान खरीदे और वापस आ गए। हम बाज़ार गए, कुछ सामान खरीदा और वापस आ गए। खरीदे की जगह खरीदा। इसी तरीके से और भी वाक्य हैं ये, जैसे हम आपसे पहले ही कहे थे या हमने आपसे पहले ही कहा था। ये होगा इसका सही वाक्य। मीरा की एक बेटी है। मीरा के एक बेटी है। साइकिल कमरे पर रखी है। साइकिल कमरे में रखी है। हम लोग रेलगाड़ी पर आए। हम रेलगाड़ी से आए। हमें यह काम जरूरी से करना है। हमें यह काम जरूर करना है। इस बात के कहने में अब क्या फ़ायदा। इस बात को कहने में अब क्या फ़ायदा, या तो ये होगा यह बात कहने में अब क्या फ़ायदा। पिताजी के द्वारा यह सूचना मिली। तो पिताजी से यह सूचना मिली। इन दिनों में तुम क्या कर रही हो। इन दिनों तुम क्या कर रही हो। अब काम समाप्त होने पर है। अब काम समाप्त होने को है। सारे देश के भीतर हलचल मची है। सारे देश में हलचल मची है। मैं मुंबई में जुहू पर रहता हूँ। मैं मुंबई में जुहू में रहता हूँ। हैजे में बहुत लोग मारे गए। हैजे में बहुत लोग मारे गए। हम आपका दर्शन करने आए हैं। हम आपके दर्शन करने आए हैं। मैंने अनेकों लोगों से बात की है। मैंने अनेक लोगों से बात की है। क्या तुमने आज का समाचार सुना था। क्या तुमने आज के समाचार सुने थे।
मुझे पर 100 रुपये जुर्माना हुए। मुझ पर 100 रुपये जुर्माना हुआ। क्या आपके घर पर सब ठीक ठाक है? क्या आपके घर में सब ठीक ठाक है? मेरे को एक किताब खरीदनी है। मुझे एक किताब खरीदनी है। दुकान की दाईं ओर एक मंदिर है। दुकान के दाईं ओर एक मंदिर है। अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा मिली। अपराधी को मृत्युदंड मिला। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ मत बैठो। तुम्हें केवल 10 रुपये मात्र ही दूंगा। तुम्हें केवल 10 रुपये ही दूंगा। वे लोग सकुशलतापूर्वक लौट आए। वे लोग कुशलतापूर्वक लौट आए या वे लोग सकुशल लौट आए। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। हमने इसको विचार किया है। हमने इस पर विचार किया है। मैं सोमवार के दिन आपसे मिलने आऊँगा। मैं सोमवार को आपसे मिलने आऊँगा। क्या तुमने हिमालय पर्वत देखा है? क्या तुमने हिमालय देखा है? तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग गलतियाँ करते हैं वाक्यों को बोलने में और लिखने में, पर वाक्य का सही रूप ये होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।